Hello, Assalamu alaikum. I am here with a new video. Today my topic is pH. What is pH? तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि pH क्या होती है और हम pH जो है वो इलेक्ट्रिकल pH मीटर से कैसे मालूम करते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको आगे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हम pH कैसे मालूम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम थोड़ा इसका इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि हम पीएच कैसे मालूम करते हैं। सो द फुल फॉर्म ऑफ पीएच इज़ अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम जो है ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मेजर करते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, और अगर हम क्लियरिफाई करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये जनरल मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम देखें कि द पीएच ऑफ मोस्ट ड्रिंकिंग वाटर लाइज विद इन द रेंज ऑफ 6.5 to 8.5। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं पीने के पर्पज़ के लिए पानी, तो उसकी जो रेंज जो फॉल करती है वो 6.5 to 8.5 इस रेंज में जो है अबव करती है। अगर हमारे पास 6.8 6.9 समथिंग होता है तो हम कहते हैं कि इसकी जो पीएच है वो परफेक्ट है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़। ठीक है, अगर इस रेंज में कोई भी पानी की पीएच आ रही है तो वो हम जो है वो हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम जो है वो जो भी हमारे पास एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं उनकी जो हम पीएच मालूम करते हैं वो इलेक्ट्रोमेटिकली, ठीक है, इलेक्ट्रोमेटिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर होता है, इलेक्ट्रो पीएच मीटर या इलेक्ट्रिकल पीएच मीटर होता है, उसकी मदद से यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं। और उसमें जो है वो गिलास इलेक्ट्रोड लगा होता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि गिलास इलेक्ट्रोड लगा होता है जिस जो है ना वो सेंस करता है, उसकी मदद से जो है हमें रिजल्ट देता है न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, गिलास लगा हुआ है, गिलास इलेक्ट्रोड है जो हमें मतलब मेजर करके बताता है कि कितनी सॉल्यूशन की पीएच है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करने से पहले, क्योंकि हम पहले ही डिफरेंट सॉल्यूशन में करते हैं, तो इसलिए हम किसी भी हम सॉल्यूशन न्यू सॉल्यूशन में अगर हम उसकी पीएच मालूम कर रहे हैं तो उसको हम पहले जो है वॉशिंग वाटर में डिस्टिल वाटर होता है उससे हम जो है वो उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, देन जो है हम किसी हमारे देन हम क्या करेंगे कि हमारा जो जिसकी हम मालूम करें जिस सॉल्यूशन की, उसमें जो है वो इलेक्ट्रोड डिप करेंगे तो हमें रीडिंग मिल जाएगी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो ये फाइनली वाश हो गया। उसके बाद ये हमारे पास पीने वाला पानी है। ठीक है, एज अ सैंपल मैंने लिया है, तो इसकी हम पीएच मालूम करते हैं कि अगर इसकी जो पीएच है, ये पीने वाला पानी है, इसकी अगर पीएच जो है अगर इस रेंज में फॉल करेगी 6.5 to 8.5 की रेंज में, तो हम जो है वो पानी पीने के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैनॉट यूज़ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़। जब तक ये स्टेबल हो जाए तब तक हम इसको जो है वो निकालेंगे नहीं इलेक्ट्रोड को। अब ये 5 पे रुका है। ठीक है, 6.85 मतलब ये जो इसकी है फाइनल जो है वो मतलब पीएच है इस वाटर की, तो ये मतलब उस रेंज में फॉल कर रही है, 6.5 to 8.5 की रेंज में फॉल कर रही है। तो ये जो पानी है हम पी सकते हैं, ये पीने के पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट जो हमारे आपके पास जो भी सॉल्यूशन है उसकी आप ये इलेक्ट्रिक पीएच मीटर है, ठीक है, इसकी मदद से जो है आप डिफरेंट सॉल्यूशंस की जो है वो पीएच मालूम कर सकते हैं। आप बता सकते हैं एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या न्यूट्रल है। आपको स्केल पता होनी चाहिए। जो हमारे पास पीएच स्केल होती है वो 1 to 14 होती है। ठीक है, तो 7 पे जो है 7 पे है ना न्यूट्रल होते हैं। अगर 7 किसी की पीएच आ रही है तो वो न्यूट्रल है। अगर 7 से जैसे जैसे हम बिलो जाएंगे 6 5 मतलब 1 तक जैसे भी हम जाएंगे तो वो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। अगर 7 से हम अबव जाएंगे, ठीक है, 8 9 10 to 14 तक, तो वो जो है हमारे पास बेसिक नेचर इंक्रीज होगी और 7 पे जो है हमारे पास न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द पीएच एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।